पिछले लेक्चर में हम लोग वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सीखा था। आज हम लोग पहले इसका रिवाइज कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज। आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.6 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हल करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, समीकरण 1। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, समीकरण 2। अगर दिया हो तो कैसे ट्रिक के द्वारा इसका फार्मूला हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि x दोनों में है। अगर ये जो दोनों में होता है वो कैंसिल हो जाता है, तो हम लोग सबसे पहले x को, जो कि हीरो है, उसको ढक देते हैं। तो बचा क्या? b1 c1 b2 c2। अब y क्यों नहीं? चूँकि y दोनों में है तो वो कैंसिल, इसलिए y को हम लोग नहीं लिखते हैं। फिर बराबर, अब a के बाद बारी है b का। इसमें हीरो y है, y को हम लोग लिख दिए। तो बचता है c1 c2 और यहाँ है a1 a2। फिर दोनों में कुछ नहीं है तो 1, इसलिए इस बार बारी स्थिरांक का है। इसको ढक देते हैं तो बचता है a1 a2 b1 b2। अब इसको हम लोग, इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस यानी कैंचिया गुना b1 का c2 में और c1 का b2 में, बीच में होगा माइनस, तो हो जाएगा x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y। चूँकि चैप्टर का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसलिए क्रॉस करेंगे। c1 का a2 में माइनस a1 का गुना c2 में बराबर 1/, फिर कैंचिया गुना a1 का गुना b2 में माइनस b1 का गुना a2 में, बीच में माइनस b1 का गुना a2 में, a2 b1। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब अगर किसी सवाल को बनाना होगा तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला का ही यूज़ करेंगे। अब सवाल है कि इस फार्मूला को बनाए कैसे, उसका तो ट्रिक हम लोग देख लिए कि ढक के। लेकिन अब इस फार्मूला को याद कैसे रखें, इसके लिए भी एक छोटा सा ट्रिक है। छोटा सा ट्रिक है। इस ट्रिक से हम लोग, जैसे हम a b c लिख देते हैं। अब फार्मूला अगर हम भूल गए तो फार्मूला हम ऐसे याद रखें, x बटा और सबसे पहले a को ढकते हैं तो आता है bc, फिर लिख देंगे bc बराबर b को ढक देते हैं, ये हुआ x, ये y और ये 1, x y 1। अब किसको ढकते हैं? b को। तो क्या बचता है? c a, फिर इसको 2 बार। अब क्या बचा? 1
और सी को ढक दिए तो क्या बचा, ए बी, इसको भी 2 बार लिख देंगे। अब हमको गिनती आना चाहिए 1 2, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 नहीं, क्योंकि गिनती हमको 1 2 ही आना चाहिए, इसलिए 2 के बाद 1, 1 के बाद 2, 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 2 के बाद 1, 1 के बाद 2। अब सब में हम लोग माइनस लगा देते हैं। इस ढंग से ये फार्मूला हम लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। अब कोई भी सवाल हम इसी फार्मूला पे बनाएंगे। जैसे एक्सरसाइज 6 का पहला सवाल है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। समीकरण 1 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। समीकरण 2। अब इसको वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले इसको आसान से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x b2y प्लस c2y 0 के रूप में लिखेंगे। तो हम इसको इस रूप में लिखने के लिए थोड़ा सा ध्यान देते, 1/x यहाँ भी है और यहाँ भी है। अगर एक ही चीज़ 2 जगह मिले, जैसे एक आदमी 2 जगह मिलता हो एक ही समय में, तो हम लोग समझ लेते हैं कि वो कोई भूत होगा। वैसे 1/x यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मान लेंगे। जैसे भूत उसको मान लिए, वैसे ही इसको हम लोग m मान लेंगे। कुछ ही मान सकते हैं आप। यहाँ देखते हैं 1/y यहाँ भी है और 1/y, एक ही चीज़ 2 जगह है, तो इसको हम लोग n मान लेते हैं। अब अगर समीकरण बनाया जाए तो इसका समीकरण बनता है 1/x को हमने माना है m बटे में 2 है। ध्यान देना है कि ये 1/x इतना को हम लोगों ने m माना है। तो m इस पूरा गोल की जगह m, इस पूरा की जगह ये पीला वाला रंग है, इसकी जगह m, और ध्यान दीजिए ये बटा 2, फिर प्लस तो प्लस, फिर ये जो 1/y है इसको हमने माना है, इसको रंग देते हैं आसान से समझने के लिए, इसको हमने माना है n, 1/y को हमने माना है n, तो n की जगह n बटे, यहाँ बटा है तो यहाँ भी बटा 3, चूँकि रंगा हुआ कौन नहीं है 3, बराबर 2। इसको समीकरण हम लोग मान लेते हैं 3, और चूँकि यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम लोगों को इसको पीछे पलटना होगा। आइए पेज पलटते हैं। यहाँ मेरे पास है 1/, तो फिर अब यहाँ पर हम लोग रंग लेते हैं, पीछे पेज में लिख लेंगे। यहाँ है 1/x, तो 1/x को हम लोगों ने क्या माना है m, तो 1/x की जगह पर हम लोग लिखेंगे, अगले पेज में क्या लिखेंगे m लिखेंगे बटा 3, तो हो गया m/3। इसके बाद देख रहे हैं है प्लस
अब बच रहा है 1/y, 1/y। इस 1/y को हम लोगों ने माना है, देखिए तो क्या माने हैं, 1/y को हम लोगों ने माना है n, तो 1/y की जगह लिखेंगे n अब बटा 2, तो हो गया n/2 बराबर 13/6, 13/6 समीकरण 4। अब समीकरण 3 को इसके नीचे उतार लेते हैं। m/2 प्लस n/3 बराबर 2। अब इस समीकरण 3 और 4 को वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। समीकरण 3 तथा 4 को वज्र गुणन विधि को शॉर्ट में CM लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से हल करने पर। तो ध्यान देना, फॉर्मूला x की जगह m है और y की जगह n, m दोनों में है। हम लोग क्या करेंगे, एकदम सेम वही कि m को लिखेंगे, चूंकि ये जो दोनों में वो हीरो है, ढक देते हैं इसको। बचता कौन है, इन दोनों में है कुछ नहीं, तो यहाँ 1 और यहाँ है 1, तो बचा क्या, 1/2 और 1/3। यहाँ बच रहा है 13/6 और 2 बराबर n दोनों में है, तो n को ढक देते हैं, तो बचा क्या, 13/6/2, 1/3, 1/2। फिर यहाँ कुछ नहीं है तो भगवान यानी 1 है, 1 लिख के ढक दिए। बचा क्या, 1/3, चूँकि m और n लिखना नहीं, वो हीरो है। 1/3, 1/2, 1/2, 1/3। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अब बीच में माइनस, तो आ गया m बटे, यहाँ कुछ नहीं तो बटा में 1 दे देते हैं, और अंश में अंश का गुना और हर में हर का गुना। ऐसा नहीं कि अंश में हर का गुना, मतलब ऐसा नहीं कि हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाया जाए, हंसुआ के ब्याह में हंसुआ का ही गीत गाया जाए, तो अंश में अंश से गुना, तो 2 इकाई 2, फिर हर से हर में गुना, तो बटे 2। फिर यहाँ अंश में अंश से 13 बटे हर में हर से 18 बराबर n बटे, फिर यहाँ हम लोग क्रॉस करेंगे, पहले अंश में अंश से गुना, हर में हर से गुना, फिर यहाँ बटा में 1 देके अंश में अंश से गुना, हर में हर से गुना, बराबर 1 बटे, फिर यहाँ ऐसे इसमें इसका क्रॉस किए हैं, बीच में माइनस, ऐसे ही यहाँ इससे इसमें क्रॉस करेंगे,
अंश से अंश में गुना, हर में हर से, माइनस फिर इसमें से बीच में माइनस देंगे, अंश में अंश से और हर में हर से। अब भिन्न का जोड़ और घटाव, m बटे ज्यों का त्यों, 18 और 2 का लौसा 18, 2 से भाग देंगे 18 में, तो 2 से भाग देंगे 18 में तो आएगा 9, 2 से 18 में भाग देंगे तो आएगा 9। इस 9 का अंश में गुना, इस 9 का अंश में जो भी यहाँ भागफल होगा उसका अंश में गुना करेंगे, तो 9 दूना 18, माइनस तो माइनस, फिर 18 से यानी हर से हर में भाग, तो 18 से 18 में भाग देंगे, एक जो भी भागफल आएगा उसका इसमें गुना, बराबर तो बराबर। फिर यहाँ n बटे 12, 3 का लौसा 36, तो 12 से भाग देंगे 36 में, 12 से भाग देंगे 36 में, तो 12 से भाग 36 में देंगे तो 12 तिया 36, भागफल 3, इस 3 का गुना यानी भागफल का गुना अंश में, तो 13 तिया 39, फिर हर से हर में भाग, तो 3 से 36 में भाग 12, जो भागफल आता है उसका अंश में गुना, तो 12 दूना 24 बराबर ये 1 बटा, फिर 9 और 4 का 9 चक 36, इसी तरह से 9 से 36 में भाग, तो 9 से 36 में भाग, 9 चक 36, 4 का 1 में माइनस तो माइनस, फिर 4 से 36 में भाग, 4 से 36 में 4 नामा 36, 9 9 इकाई 9, अब आई बच क्या गया m बटे 18 में से 13 गया 5, और नीचे वाला ऊपर जाता है तो 18m n बटे 39 में से 24 गया, 39 में से 24 गया, 5 1 15 और नीचे वाला ऊपर, तो 36n ये यहाँ आएगा बराबर, ये तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो 36 गुने 1, 4 में से 9 जाएगा माइनस 5, इसको हम लोग कहते हैं संबंध। ये हुआ 1, ये है 2, ये है 3। अब संबंध संबंध 1 तथा 3 से, या इसको हम लोग संबंध बड़ा ए बी और सी भी लिख सकता था। संबंध ए और सी से, संबंध ए में है 18m बटे 5 बराबर 36 बटे -5। अब अगर हम लोग क्रॉस गुना करें तो हो गया 18m गुने, अगर माइनस रहता है तो हम लोग ब्रैकेट देते हैं, बराबर
36 गुने 5। m बराबर होता है 36 गुने 5, ये सटा वाला गया बटा में, गुने वाले भाग में। 18 दूना 36, 5 इकाई 5, तो m का वैल्यू हो गया, माइनस से भाग देंगे प्लस में तो माइनस, ये माइनस से भाग यहाँ प्लस है, और 2 इकाई 2, m का मान 2। अब n का मान निकालने के लिए b और c से संबंध b तथा c से, तो b में कितना है 36n बटे 15 बराबर 36 बाय -5। अब हम लोग कैंचिया गुना यानी वज्र गुणन करते हैं, तो 36 ऐसे भी लिख सकते हैं -5 गुने 36, शुरू में माइनस इसलिए ब्रैकेट नहीं दे सकते हैं। 36 गुने 15, तो n बराबर हो गया 36 गुने 15, और ये सटा वाला सब गया बटा में। काटते हैं हम लोग, 36 से 36, 5 दिया 15, n का मान हो गया -3, तो m का मान निकला कितना -2, n का मान -3। लेकिन m हमारा माना हुआ चीज़ है, अब माने हुए चीज़ को लौटा देना चाहिए, इसलिए m और n के मान को लौटाने पर, m हम लोग माने थे, ध्यान दीजिए 1/x को, तो यहाँ m की जगह लिखेंगे 1/x बराबर, तो बराबर -2। क्रॉस करते हैं हम लोग, तो x तो -2x बराबर 1, तो x बराबर 1 आई बटा 2, माइनस को हम यहाँ लिख दिया। फिर n हम लोग माने थे, n हम लोग माने थे 1/y को, तो n की जगह 1/y बराबर -3। अब क्रॉस करते हैं हम लोग, तो -3y बराबर 1, y बराबर 1 बटे -3। इस तरह से x हुआ -1/2 और y हो गया -1/3। ये हमारा जवाब हो गया। इसी तरह से हम लोग एक्सरसाइज 3.6 का सारा सवाल बना सकते हैं। अब अगर लेक्चर 3 में हम लोग एक एक करके सारा सवाल सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों का होमवर्क हो गया कि एक्सरसाइज 3.6 में 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर 8 तक बनाना, और इसके बाद फिर हम एक तो सॉल्व कर ही दिए हैं, 2 से 8 तक हम सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग अपना होमवर्क मिला लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।